कि क्वेश्चन नंबर ना लिखना। क्वेश्चन नंबर भी कोई लोग भी जैसे जैसे पहला नंबर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन नंबर साथ लिखिएगा, उसके बाद उत्तर लिखकर पहला नंबर उत्तर, उसके बाद आंसर लिखिए, तब उस तरह से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, नंबर नहीं काटता जी। और अगला है कि फालतू बातें ना लिखें, अभद्र बातें नहीं लिखेंगे जी, कसम की बात ये सभी नहीं लिखेंगे, उससे भी नंबर आप लोग का काट लेता। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस 2 में दोस्तों। तो चलिए आज आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे हैं, ताकि बोर्ड एग्जामिनर सभी 100 में से फुल मार्क्स दे जी, 100 में से 100 दे जी। आप सभी लोग क्या देखकर पास करता है जी, सभी का क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी से टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है, क्या देखकर फेल करता है। और इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है कि अगर हैंडराइटिंग ख़राब है तो कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। और अगला है जी कि कोई क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है तो क्या करें। इन सभी का क्वेश्चन का बिल्कुल सभी तरह का टिप्स एंड ट्रिक बताया जा रहा है जी। तो सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर इस टिप्स और ट्रिक का आप लोग उपयोग करते हैं तो आप सभी को कि किसी का भी कि इस ट्रिक से 20-30 नंबर फ्री में ज़्यादा मिलेगा। क्या होगा जी, अगर इस टिप्स और ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 30 नंबर आपको फ्री मिलेगा जी। और जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनका 95% पक्का आएगा जी, 100% आएगा जी, 95% सभी का बिल्कुल आएगा जी। जो लोग भी मेरे इस स्टूडेंट इस टिप्स और ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहला हम लोग जानते हैं कि क्या देखकर फुल मार्क्स देता है जी, बोर्ड एग्जामिनर की कॉपी से टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है, बताइए। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी से टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है, तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि चलिए जी आप सभी को बता देना चाहते हैं कि टीचर कॉपी में क्या देखकर पास फेल करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं जी, टीचर कॉपी में क्या देखते हैं, आपके हैंडराइटिंग को क्या देखते हैं, हैंडराइटिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। तो आप सभी को हैंडराइटिंग पर ध्यान देना होगा, क्या देना होगा जी, हैंडराइटिंग को सुधारना होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी को लिखना होगा। चलिए, और दूसरा होता है कि सादा पेज आप लोग को छोड़कर नहीं आना है जी, कि कुछ भी आए गलत सही लेकिन फिर भी आपको पेज सादा छोड़ना नहीं है जी। क्या जी, सादा पेज पैसेज भर देना है, लेकिन सादा पेज कोई लोग भी छोड़ेंगे नहीं। अगर आप लोग छोड़ते हैं तो वहाँ पर नंबर काटने का चांस होता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर ना लिखना। क्वेश्चन नंबर भी कोई लोग भी जैसे जैसे पहला नंबर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन नंबर साथ लिखिएगा, उसके बाद उत्तर लिखकर पहला नंबर उत्तर, उसके बाद आंसर लिखिए, तब उस तरह से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, नंबर नहीं काटता जी। और अगला है कि फालतू बातें ना लिखें, अभद्र बातें नहीं लिखेंगे जी, कसम की बात ये सभी नहीं लिखेंगे, उससे भी नंबर आप लोग का काट लेता है जी। चलिए अब अगला है जी, अगला नंबर है, बताइएगा क्या ज़्यादा पेज लिखने से नंबर ज़्यादा मिलता है। ये क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट के मन में रहता है कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से नंबर ज़्यादा मिलता है। तो आप सभी को बताते हैं कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम में देखे होंगे कि 5 नंबर का मान के चलिए कोई क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का है तो पहला स्टेप में अगर पहला स्टेप लिखते हैं तो 2 नंबर मिलता है, फिर दूसरा स्टेप लिखते हैं तो फिर से 2 नंबर मिलता है, फिर तीसरा स्टेप लिखते हैं तो फिर से 1 नंबर मिलता है जी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग 1 स्टेप लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और 2 स्टेप लिखेंगे तो 2 फिर नंबर मिलेगा। अब तो अगर आप लोग को कुछ भी आ रहा है जी, 2 स्टेप कुछ भी आधा भी आ रहा है तो आप लोग लिखिए, जिससे आपको नंबर मिलेगा जी। ठीक है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है जी, तो बिल्कुल भी नहीं जी, ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है जी। आप लोग जैसे 2 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है तो 5 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही मात्र 2 से कितना लोग देखते हैं कि 2 नंबर को 2 से 3 पेज लिख देते हैं, उतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। 2 नंबर क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन लिखिए, हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा है जी। चलिए और अगला है क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर दे। जैसे मान के चलिए कोई भी प्रश्न आता है जी, उसके बाद थोड़ा गैप देना जरूरी है। कोई भी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं 1 लाइन छोड़कर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़। चलिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है, तो ये गलत है जी कि पैसा रखना, क्योंकि आप सभी लोग का कॉपी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेक होता है जी। तो ये सभी इमोशनल बातें और लिखने से नंबर नहीं मिलता है, ये सभी आप लोग मन से हटा लीजिएगा, ये सभी गलत बातें हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं। ये सभी को मन में है कि अगर जो प्रश्न आधा है आता है उसका आंसर कैसे लिखे और लिखे कि नहीं। तो आपको बताएं कि मान के चलिए 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है जी, तो उसका अगर मान के चलिए आधा है, पहला अगर स्टेप लिखते हैं, पहला स्टेप में 2 नंबर का आता है जी, 2 नंबर 2 स्टेप हो, अगर 2 स्टेप आ रहा है तो फिर से 2 नंबर मिलता है, 3 स्टेप में फिर से 1 नंबर मिलता है। तो अगर पहला स्टेप में लिखते हैं जी तो 2 नंबर बिल्कुल मिलेगा। क्या होगा जी, अगर आधा भी लिखते हैं तो 2 से 3 नंबर मिलेगा 5 नंबर क्वेश्चन में। तो जितना हो सकता है प्रश्न आधा है तो लेकिन लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है जी कि बचे हुए एग्ज़ाम में तैयारी कैसे करें, कि बचे हुए समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। तो 100% स्टडी पर ध्यान देना होगा। क्या करना पड़ेगा, 100% स्टडी पर ध्यान देना होगा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। क्या होगा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, दिन रातें करना पड़ेगा जी। और 3 नंबर है कि क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना होगा। क्या होगा, क्वेश्चन बैंक से आप सभी लोग को क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। और चौथा नंबर है कि मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर सभी पेपर का मॉडल पेपर का डेली 6 बजे हमारे चैनल पर सुबह में 6 बजे शाम को डेली कराया जाता है, तो जुड़ना ना भूलेंगे। और लास्ट पॉइंट है जी कि पॉइंट ट्रिक्स के माध्यम से आप सभी को याद करना पड़ेगा। सभी पॉइंट्स को ट्रिक्स के माध्यम से याद कीजिएगा, तो उससे आप सभी का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा जी। इसी से आप सभी लोग का 95% मार्क्स आ सकता है जी। जो लोग भी शुरू से नहीं देखे वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।